अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। अब तो हम जो है उसके मिड में भी पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है हमने सीख ली हैं कि बेसिक्स। तो आज जो हमने पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो है वो फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो ये क्वेश्चन बड़ा ईजी होने वाला है, तो फोकस आपका बोर्ड के ऊपर हो। स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेडिंग समझ में आनी चाहिए, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है, कि जब हमारे पास दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे दो वेव्स फर्स्ट कर लेंगे, मेरे दो हाथ हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो दो वेव्स हैं, ये मेरे पास क्रेस्ट है और ये मेरे पास ट्रफ है। जब ये दोनों वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, ठीक है। ये ट्रैवल करती जा रही। अब देखिए यहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ से मिल गई है, इट मींस दैट यहाँ पर ये जो वेव बनेगी ये क्या रहेगी, स्टेशनरी वेव। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्टेशनरी वेव की एक प्रॉपर्टी होती है, ये एनर्जी को कन्फाइन कर लेती है, एनर्जी को अपने अंदर कैद कर लेती है, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते, और ये एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था ना, एक एमसीक्यूज भी जो है वो आता बोर्ड में कि वेव्स का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफर करना, जबकि स्टेशनरी वेव जो है एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। क्या करते हैं, एनर्जी को अपनी लूप के अंदर हम क्या करते हैं, कन्फाइन कर लेते हैं, कैद कर लेती है। स्टूडेंट्स, फिर आगे देखें इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी या एक स्ट्रिंग है, उसको हमने स्ट्रेच करना है, खींचना है, ठीक है। तो उसमें जो है स्टेशनरी वेव्स पैदा हो जाएंगी। इस हेडिंग का ये मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो v है ना, ये v, ये क्या है एक्चुअली, ये स्पीड है। स्पीड किसकी है, वेव की। कौन सी वेव, स्टेशनरी वेव। ये इक्वल होती है f/m की। f क्या है, टेंशन फोर्स इन अ स्प्रिंग। उस रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स पैदा होगी ना, ये वो फोर्स है, ओके है। अब यहाँ पर जो मैस है, मैस क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ है। मैस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि इस रस्सी का, इस स्ट्रिंग का ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ के अंदर कितना मैस है, मतलब वो पार्टिकल्स का कितना मैस है, इसका ये मतलब है। तो v = f/m अंडर रूट, यहाँ पर जो स्पीड है वेव जो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स पे और स्ट्रिंग के मैस पे डिपेंड कर रही है, मैस पर यूनिट लेंथ पे। देन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है हम डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये मोड्स वगैरह क्या हैं, तो इसको जो है वो आसानी से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शर्त ये है कि आपका फोकस है बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, पहले है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना एक ये डायग्राम है, इसको समझ लो, आपकी बुक पे बनी हुई है। ये दो ना रिजिड एंड है, ठीक है, रिजिड बॉडीज हैं, जिसके साथ जो है वो क्या लगी हुई है, एक स्ट्रिंग अटैच की गई है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को सेंटर से ऐसे ना पकड़ के खींचूंगा, मतलब स्ट्रेच करूंगा, कलेक्ट करूंगा, छोड़ दूंगा। तो हम देखेंगे कि इसमें एक स्टेशनरी वेव पैदा हो जाएगी। क्रेस्ट किसके ऊपर फॉल कर रही है, ट्रफ के ऊपर, ठीक है। ये स्टेशनरी वेव बनेगा। स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी क्या है, ये अपने लूप के अंदर एनर्जी को कन्फाइन कर लेती है, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। खैर, अब मुझे स्टूडेंट्स ये बताएं कि एक एंड से दूसरी एंड तक की जो लेंथ है उसको हम एल कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। एक आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, इसको रट्टा लगा लें, समझ नहीं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है कि दो कंसेक्टिव नोड्स, कंसेक्टिव नोड्स का मतलब है कि नोड के बाद नोड, नोड के बाद नोड। ये नहीं है कि यहाँ पर जैसे एक नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो इस नोड और इस नोड के दरमियान आप देखें नहीं, कंसेक्टिव नोड का मतलब नोड के बाद नोड, ओके। ये आपने वर्ड याद रखना है। तो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो होता है λ/2, ओके है। दो एंटी नोड्स के दरमियान पाथ डिफरेंस λ/2, मतलब तो कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 होगा। और दो एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4। जस्ट आपने ये तीन वैल्यूज जो है वो याद करनी है, इंशाल्लाह यह क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर मैंने सेंटर से पकड़ के क्या स्ट्रेच किया,
प्लग किया, इसमें स्टेशनरी वेव पैदा हुई, कितने लूप्स बने, सिर्फ एक लूप बना। अब इसमें नोड एंटी नोड का लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नोड और एंटी नोड के अबाउट जो है वो बताया था कि जहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो वहां पर नोड बनता है, ये देखिए, और जहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो वहां पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर दो कंसेक्टिव नोड के बीच डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बाय 2, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, लैम्डा बाय 2 के। स्टूडेंट्स क्योंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हम लैम्डा के साथ मान लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 2 नीचे डिवाइड दूसरे में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास जो लैम्डा 1 है वो 2l के इक्वल आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हमने जो है वो रिलेशन देखा था 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है v = f लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए वेवलेंथ को दूसरे में जाके डिवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगी v/लैम्डा। चूंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ 1 आ जाएगा, वेवलेंथ के साथ 1 आ जाएगा। वेवलेंथ किसके इक्वल था, 2l की, तो वेवलेंथ की वैल्यू 2l यहाँ पर हमने पुट कर दी तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, v/2l के। स्टूडेंट्स ये है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाए। सिर्फ एक लूप है, अब एक लूप से कम तो लूप नहीं ना बन सकता, तो ये लोएस्ट है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर स्टेशनरी वेव बनेगी, मतलब f1 वो कहलाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देन स्टूडेंट्स हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या किया था, सेंटर से इसको पकड़ के ऐसे खींच के छोड़ दिया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा पीछे यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ, तो जब यहाँ से पकड़ के मैं इसको स्ट्रेच करके छोड़ूंगा तो क्या होगा, 2 लूप्स बनेंगे। रिजल्ट में क्या निकलेंगे, 2 लूप्स बनेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये भी नोड और ये भी नोड, तो 2 कंसेक्टिव नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। तो 2 कंसेक्टिव नोड के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, 2 कंसेक्टिव नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। ये देखिए जब दोनों के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा 2 के। इसको मैंने 2 क्यों नाम दिया, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसको आप 2 करें सिंपल। ओके है, चलिए अब स्टूडेंट्स मैंने इसको एक और तरीके से लिखा हुआ है, बल्कि मैंने भी बुक वाले ने लिखा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया है। इसका जो आंसर है, इसकी जो रीजन है, वजह है, वो मैं आपको एंड में बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, v/लैम्डा के, क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2 लग गया। लैम्डा 2 किसके इक्वल आ रहा है, 2l/2 के, तो लैम्डा 2 की जगह क्या पुट कर दे, 2l/2 था, 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ओके है, अब यहां पर गौर करें, यहां पर v/2l किसके इक्वल आ रहा है, ये देखिए v/2l किसके इक्वल है, f1 के, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की है, तो v/2l की जगह लिख सकते हैं f1, तो इसका मतलब f2 किसके इक्वल आ गया, 2f1 के। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट करें, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है v/2l, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और कंडीशन इसकी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले हमने यहाँ से पकड़ के इसको प्लग किया, फिर थोड़ा सा पीछे से पकड़ के प्लग किया तो 2 वेव्स बनी। अब हम थोड़ा सा और पीछे से पकड़ के इसको स्ट्रेच करेंगे, प्लग करेंगे, तो नतीजा क्या होगा, 3 वेव्स बन जाएंगी, सॉरी 3 नोड्स बन जाएंगे, 3 लूप्स बनेंगे, ठीक है, 1 2 और 3। तो ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, नोड, ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, ये क्या है नोड। तो स्टूडेंट्स 2 कंसेक्टिव नोड के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, 2 कंसेक्टिव नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, 2 कंसेक्टिव नोड के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। तो टोटल जो लेंथ l है वो किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे आंसर आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। चूंकि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसको लैम्डा 3 कर लें। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लैम्डा 3 हमने करना है फाइंड, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर जाके डिवाइड, तो लैम्डा 3 इक्वल आ गया 2l/3 के। ओके, अब यहाँ पर वही रिलेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है v/लैम्डा की, क्योंकि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी के साथ 3 लग गया और लैम्डा के साथ 3 लग गया। अच्छा, अब यहाँ पर लैम्डा 3 किसके इक्वल है, 2l/3 के, तो लैम्डा 3 इक्वल 2l/3 यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ अगर 2l
डिवाइड बाय 3 का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज नोट करें, v/12 किसके इक्वल था? ये देखें v/12 किसके इक्वल है? f1 के। ओके हो गया। तो v/12 की जगह f पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो v/12 है यहाँ पर हमने f1 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक चीज पर फोकस करें कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ 2, सेकंड मोड में थर्ड मोड था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है 3। अगर हमारे पास फोर्थ मोड वाइब्रेशन होगा तो उसमें हमारे पास आ जाएगा 4f1। अगर हमारे पास फिफ्थ मोड वाइब्रेशन होगा वहां पे आ जाएगा 5f1। इसका मतलब ये है, इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं fn = nf1, मतलब n हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर n की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो f1 किसके इक्वल आ जाएगा? f1 के। अगर यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो f2 किसके इक्वल आ जाएगा? सेकंड मोड वाइब्रेशन 2f1 के सेकंड मोड वाइब्रेशन। यहाँ पर n की जगह 3 पुट करें, यहाँ भी 3 पुट करें तो f3 थर्ड मोड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 3f1 आ जाएगा। ये देखें ओके हो गया। ये हमारे पास जो है वो जनरल टर्म है। सेम इसी तरह एक चीज पर और नोट करें, यहाँ पर λ1 किसके इक्वल है? 12 के। आपको पता है 12 के नीचे बटे में कुछ भी नहीं है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है, हम 1 लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं λ1 = 12/1। सेकंड मोड वाइब्रेशन में देखें 12/2, थर्ड मोड वाइब्रेशन में देखें 12/3। इट मींस दैट जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं λ = 12/n, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 पुट करेंगे, यहां 1 पुट करेंगे तो λ1 12 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें ओके। अगर हम यहां पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहां भी 2 आ जाएगा, तो λ2 इक्वल आ जाएगा 12/2 सेकंड मोड वाइब्रेशन में। ये देखें सेम इसी तरह n की जगह 3 पुट करेंगे तो 12/3 आ जाएगा थर्ड मोड वाइब्रेशन। ये देखें सेम इसी तरह जो सीरीज चलती जाएगी और इसी सीरीज को हम एक खास नाम देते हैं हार्मोनिक सीरीज का। ओके हो गया। इस सीरीज को क्या नाम देते हैं? हार्मोनिक सीरीज का, जो वर्ड आपके बुक ने यूज किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक चीज रह गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सोचा था आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ आएगी। हमारे पास यहाँ पर f1 के साथ क्या है 2, f1 के साथ क्या है 3। ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड मोड वाइब्रेशन है इंटीग्रल मल्टीपल, ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। सेम इस तरह हमारे पास 3f1 है, ये सेकंड ओवरटोन कहलाएगा। अब अगली सीरीज, अगली जो वैल्यू होगी 4f1, वो हमारे पास थर्ड ओवरटोन कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।